अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आप लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं औरतों के हक में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं औरतों के हक में क्यों बोलता हूँ। शायद ये जो आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, इसको सुन के आपको रोना आ जाए। मुझे तो बहुत रोना आया था। मैं सुबह के 7 बज रहे थे, मैंने सडनली मोबाइल उठाया तो मैंने मैसेजेस देखे, तो यकीन माने मुझे मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लग गए थे। माँ बाप को एंड में मेंशन करूंगा कि अपनी बेटियों को इस तरह रुसवा मत किया करें। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी का। ये स्टोरी कोई वो नहीं, कोई कहानी शानी मैंने कहीं से देख के आपको बता रहा हूँ। इट्स अ रियल स्टोरी। स्टोरी भी नहीं, किसी लड़की की आबीती है। एक लड़की जो इस्लामाबाद में रहती है, मेरी सिटी में इस्लामाबाद में रहती है। उसकी शादी को 6 से 7 साल हो चुके हैं। 6 से 7 साल की शादी में 6 से 7 साल के अरसे में उसके शौहर ने उसका बहुत ही बुरा सलूक रखा। मतलब रोज़ मारना, रोज़ पीटना। आई थिंक फिजिकली शायद वो दिमागी मरीज़ है, क्या है कुछ, आई डोंट नो अबाउट दिस। लास्ट है ये 2 मंथ पहले उसने उसको इतना मारा कि मारते मारते उसने उसको तलाक दे दी। उसके नीचे के तो पाँव की ज़मीन निकल गई। लड़की के नीचे से सेक्रीफाइस वो कर रही थी 7 सालों से, लेकिन जब उसने तलाक दे दी तो लड़की के नीचे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। रो रो के पागल हो गई। उसने घर में कॉल की, मम्मा को कॉल की, अपनी अम्मी को, कि मेरे साथ ये हादसा हो गया। उसकी अम्मी परेशान होगी। अम्मी भाग भाग के आई कि पता करूं क्या हुआ है। तो खैर उसने अम्मी को बताया ये सीन हुआ है। तो वो अम्मी उसको गुस्से में लेके घर चली गई। लेकिन जब घर लेके चली गई तो मसला ये था कि जहाँ पर इसकी शादी हुई थी वहाँ पर इसकी छोटी बहन की भी शादी हुई थी, उसके देवर के साथ। उसके शौहर के भाई के साथ उसकी दूसरी बहन की भी शादी हुई भी थी। तो माँ ने इस लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी और बर्बाद कर दी कि यार कहीं इसकी वजह से मेरी छोटी बेटी की ज़िंदगी भी ना बर्बाद हो जाए। तो उसने माँ ने बेटी को बोला कि तुम कुर्बानी, तो तुम जाकर उसके साथ रहो। लड़की ने कहा उसने मुझे तलाक दे दी, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उसके नामहरम बन चुकी। उसने कहा नहीं, कुछ भी हो तुमने उसके साथ नहीं, तुमने उसी के साथ रहना है। खैर उस लड़के को बुलाया, उसके खालाजाद का भाई था, उसको बुलाया कि ये देखिए सारी बातचीत की। तो लड़का मुकर गया, कहते मैंने तलाक दी ही नहीं। उसके माँ बाप भी मुकर गए, इसने तलाक नहीं दी। लड़की ने कुरान उठाया, सब कुछ उठाया कि इसमें तलाक दे दिया, लेकिन लड़के ने कुरान नहीं उठाया। लड़का कहता है मैं कुरान नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी कहता है मैंने तलाक नहीं दी। खैर ये इन्होंने जुल्म किया। उस औरत को, उस लड़की को, उस बेटी को बेच दिया उसके साथ रहने के लिए कि तुम जाओ उसी के साथ रहो। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कितना बड़ा कोई गुनाह है कि मतलब अल्लाह का अजाब पड़ेगा ऐसे लोगों पर। निकाह टूटने के बाद एक घर में रहना, नामहरम के साथ रहना, कितना बड़ा गुनाह है। वो लड़की ने मुझे मैसेजेस किए, यकीन माने रो के मैसेजेस किए। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन यकीन माने मेरी जो आंखों से आंसू थे सडनली आ रहे थे। यार इतना कोई माँ बाप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। देखें, बेटी जो है ना, माँ बाप के अलावा उनका कोई भी नहीं होता। शोहर है, शोहर ने जब तलाक दे दी, बेटी खत्म, उसकी लाइफ वहाँ पे खत्म होगी। बच्चे हैं, बच्चे भी माँ को इतना मुंह नहीं लगाते। तो उस लड़की का बेटा, उसकी औलाद भी कोई नहीं है, अल्लाह ने उसको औलाद नहीं दी फिलहाल। तो दुआ आप लोगों से, अगर मेरी वीडियोस मुझे पता आप तक पहुंचेगी जो इसने काम किया है, ऐसा गुनाह मत करें। अगर आपका निकाह टूट चुका है तो घर में बता दें कि नहीं हमारा निकाह टूट चुका है, लेकिन फजूल में ऐसे गुनाह मत करें। उसको अपने साथ मत रखें। नामहरम वो लड़की डिप्रेशन की मरीज बन चुकी है। उसने मुझे बड़ी रो के विनती की कि मुझे कुछ बताएं। मैंने कहा चले मैं जो अपनी तरफ से जो हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ, मेरा हाथ भी थक गया। तो ना किया करें ऐसी, यकीन माने अल्लाह का अजाब पड़ेगा। और जब अल्लाह का अजाब पड़ेगा ना, आपको समझ लगे कि आपके साथ हुआ क्या है। स्पेशली माँ बाप से बोल रहा हूँ कि अपनी बेटियों का आप सिर्फ सहारा बन सकते हैं बस। यकीन माने अब आपके अलावा आपकी बेटियों को कोई इज्जत की चादर नहीं देगा, कोई उनसे क्या कहते हैं उनकी केयर नहीं करेगा। लिहाजा रिक्वेस्ट है सारे माँ बाप से। माँ बाप तो वैसे कहते हैं ना कि वो माँ बाप एक ऐसा दरख्त है कि बच्चों को छाँव देते हैं, लेकिन जब वो दरख्त ही उनको छाँव नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। लिहाजा माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा गुनाह मत करें। उस जो बेचारी उस अजाब में है उसको अजाब से निकालें, और ख़ुद भी इस अजाब से निकलें तो अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे। बहुत गंदा आप लोग इस पकड़ में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।